चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। धीरे धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। राम लखन और सीता मैया के, राम लखन और सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। समझ ले पाप पुण्य के दुईठन हवे करिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेबी करिया। समझ ले पाप पुण्य के दुईठन हवे करिया, पुण्य के तहा कर ले कमाई बांध ले बेबी करिया। धर्म राजी के धर्म सभामा, धर्म राजी के धर्म सभामा जाके लीला दिखाना है। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। गाड़ी बने दे में जीव श्वासा द्विषा का, हमें संभले चलावे चलैया बीमारी के लगे नचा। गाड़ी बने दे में जीव श्वासा द्विषा का, हमें संभले चलावे चलैया बीमारी के लगे नचा। नहीं कभी खर्च नहीं नहीं कभी खर्च नहीं हाथ लेकर धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम दुआरी जाना है। राम लखन और सीता मैया के, राम लखन और सीता मैया के दर्शन ला तोला पाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम जाना है। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे तुलाराम जाना है। बोलो सीताराम भगवान की जय। देवराज इंद्र के बेटा जयंत देखी इसके श्रृंगार करने वाला, जेला में भगवान एक ही कहा होता है भगवान नहीं हो सके, और भगवान हो ही देकर कर अब्बड़ बल हो ही तो मैं परीक्षा ले लो। ये तो ऐसे हो गए वो
एक गांव हाथी बीमार पड़ गयो, बने जोरदार बने बीमार है, धक्का लकर ले गोरे जोरो रे की लेगी, बड़े जान अस्पताल में भर्ती करी हाथी दा। 3-4 जन आदमी मन देखेल गे रहा है हाथी भर्ती है के तब बड़े अस्पताल है, बड़े जान पलंग में हाथी सुते रहा है, ग्लूकोज के बाटल चढ़े रहा है। देखा देखा गीत एक जन के नजर पड़ गए, हाथी के बगल में एक ठनौ पलंग रहा है, तेम चांटी सुते रहा है, चांटी है एमन की सरे हाथी बीमार है कि सुने तब आए रहे भाई, चांटी के बारे में नहीं जानत रहने कैसे लागत, चल पूछ ले चांटी कर जाके कि चांटी हाथी बीमार है कि सुने तो देखे ला रहे भाई, तोर बारे में नहीं जानत रहे, तोला कैसे लागत है? चांटी की समला कुछ नहीं लागत है। एमन कथे अरे हाथी बीमार है तब बड़े पलंग में सूते है और तोला कहीं नहीं लागत है, बगल में कार सूते होबे। तब बताइस वाह हाथी बीमार है भैया, और हो सकते हाथी कहूं खून के जरूरत पड़ जही तो मैं खून दे बरा हूं, है वो चांटी ले चांटी कोई खून दी हाथी ला, एक आज हुई खून दी। आज जयंत भगवान के परीक्षा लेना चाहते, सज्जनों ईश्वर कोई परीक्षा के विषय न है, ईश्वर प्रतीक्षा के विषय आए। बस ईश्वर बर पहली पुरुषार्थ कर, प्रार्थना कर और प्रतीक्षा कर, सबरी बरोबर। ईश्वर परीक्षा के नहीं प्रतीक्षा के विषय पर जयंत परीक्षा लेते और परीक्षा लेबर का करी, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। कौवा के वेश बना ली, मानस में बहुत अकन कौवा है। मैं निवेदन बस कुछ नीचे के पंक्ति में करना चाहता हूँ, कथा लंबा है समय कम है तो आवाओ। कौवा बनी इस फटिक शिला में भगवान राम और माता जानकी, माता जानकी पांव लमा है, भगवान राम है तेनहा विश्राम करत है, अपन सिर ला जानकी के गोदी में रखे है, अवाखिल मुदे है। जयंत कौवा बनी, सब कौवा बन के उड़ात उड़ात गीस, और किही से ही मौका है, और मौका का है सीता चरणे चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। जाके माता सीता के पांव बैठ गए, और जब अपन चोंच के इतना प्रहार करना शुरू करे कि माता सीता के पांव ले खून निकल के बहा थे, लेकिन माता सीता पांव नहीं हला थे। भैया जब परीक्षा राम के लेना चाहते तो राम के गोल नीचा पिसवो, राम के मुड़िल खा खोलते, पर मानस के प्रमुख रूप से 6 जन पात्र है जेमन परीक्षा ले है, और 2 जन उटांग ले है, एक रावण और दूसरा जयंत, और दोनों जन वेश बदले वाला है। आवा निकट जति के बेसा रावण, और ये सूरपति सूत धरी बायस बेसा, दोनों जन वेश बदले है। परीक्षा राम के लेना चाहत से, लेकिन दुख शीतल दी दोनों जन। जयंत माता सीता के पांव बैठ के इतना प्रहार करे है, इतना चाबे है ठोन के है कि लहू निकलत है। दाई हो सीता वो सुकुमारी है जे बिना पनही के कभू जमीन में पांव नहीं रखे है। सीता कभू कांटा गड़े दुख नहीं जाने हैं, ओकर बाद भी आज कट ठोन के है, लहू आत है, बोहावत है, लेकिन गोल नहीं हलावत है। का बात सीता एके बात सोची कि भगवान मोर गोदी में मोर पति के मुड़ी माढ़े है, सिर माढ़े है, यदि मैं पांव हला हूं तो मोर प्रभु के विश्राम में बाधा जही, तेकर से ती पांव नहीं हलावत है। एकरे से ती मोर देश के नारी मल्ला माता कहे जाते, जननी कहे जाते, देवी कहे जाते, काबर दुनिया में त्याग करते, समर्पण करते, मोर माता मन, बेटी मन, बहनी मन। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति पर जीवन बीत के, पुत्र पर जीवन बीत के, परिवार पर जीवन बीत के, तेरे से ती तुमन देवी हो। देवी के मतलब होते देने वाली, एकर मतलब पुरुष मन ला छूट है इसे नहीं कहा था वो महुआ। हाँ भाई, यदि बाबा तुलसी नारी मन बर धर्म लिखे है तो पुरुष बर घलो धर्म है।
माता बेटी बहिनी मन हमार बहिनी मन ही पतिव्रत धर्म निभाए से नहीं कहा तुम्हें भाई। यदि नारी सीता बरोबर है तो पति कैसे रहा? पति परमेश्वर माना थे तो पति परमेश्वर असर रहा तब तो कई झल्ला पर बुधिया पावे। सुबह सुबह राम राम, शाम के शाम 250 ग्राम, अब ले तो कैसे परमेश्वर कभी। कई झल्ला देख बे बपरी आरती धर के खड़े हैं मोर पति परमेश्वर आही भगवान, अवस दबा पावा थे गोड़ हा सोचवाए खड़े नहीं होता कैसने चु आरती उतारबे कथो में। तो कई झल्ला में देखे हो बहनियों, रोड में सूते रहते, रोड में वो कुकुर मन देखत रहते, गरमा दे का जल चढ़ा दो कारे के। कई जन मन नाली में घोंडे रहते, वो सूरा मन देखत रहते हमरे वार्ड के कारे, देखो देखो डारी के ले। नारी यदि पत्नी सीता बरोबर है तो पति कैसे होना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। माता सीता पांव नहीं हिलाते, नहीं बताते, लेकिन चला रुधिर रघुनायक जाना। सच्चा पति वो हरे सज्जनों जे पत्नी ला दुख परे हो घड़र घड़र नाक बजा सुतीस न जान ले पति नो है विपत्ति हो। हाँ विपत्ति पति कथे कौन ला जे पत्नी के पत बचाए वो पति है, और पति ला जो पतन से बचाए वो पत्नी है। सीता हो तो पत्नी हो तो सीता बरोबर, और पति हो तो राम बरोबर। सीता नहीं बताना चाहते कि मोर कारण मोर पति कष्ट हो, पर सच्चा पति वो हरे जो पत्नी के दिल के बात ला जाने। फिल्मी दुनिया में एक शब्द है बहनी हो, जाने मन। जो मन के बात ला जाने तेनेल कथे जाने मन। पिक्चर वाला मन अच्छा के जाने मन ला जो एक दूसर के मन के बात ला जाने, लेकिन वो पिक्चर वाला वाली मन के चक्कर में मत आना। हाँ मैं कई जगह देखे हूँ, वो एक जन पिक्चर टीवी में आते, वो लंबे काले घने बालों के लिए डाबर आंवला लगाए कि जूही चावला, अस तेल बेचा थे, अस तेल बेचा थे, ओकर घर वाला अबका चेंदवा परे। हाँ एक जनौआ थे नोनी अतिया बर पहुंचल धर के फेरन लवली लगाए, 15 दिन में करिया से गोरिया हो जाए। ठाड़ लबारी बहनी हो, 15 दिन में कोई फेरन लवली लगा के करिया गोरिया हो जाए। हमार घर 15 दिन हो के लगात लगा, मैं जाग देख तो नहीं था हमार बछरू करिया करिया छे आ जाए। तब जी तो ये फिल्मी दुनिया चक्कर में मत रहना, लेकिन एक शब्द जो है जाने मन। सच्चा पति और पत्नी हुई हरे जो एक दूसरे के मन के बात ला जाने, ऐसे समझो। तन के मिलन से पति पत्नी के नहीं, पति पत्नी के जीवन मन के मिलन से होते। एक जन गौटिया रहा है, बचपन से घी खाए, बिना घी भात साग नहीं खाए, वो वो आदतें रहा। कई साल बीत गए, जब भी कोई भात साग परोसे तो घी दे। गर्मी के दिन 12 बजे गौटिया नहा कई, तुलसी चौरा पानी दी कोई अगरबत्ती जलई, खाए बर बैठे रहा। गौटी रन्नी खोलीमदार भात साग घेरा थे, ओतकी बे 3 जन सगा के वो गौटिया बैठ के रहा। गौटी रन्नी खोली में रहा, गौटिया चिल्लई से वो सगा है सगा, अब कहाँ चाय पानी बनावे, सीधा पानी धर के आ, पीढ़ा पोता लगा, संगरा खाबो, बाद में गोठियाबो, चाय बनावे बाद में की। गौटनी रन्नी खोली पानी धर के सगमन बर पीढ़ा पोता लगई, सगमन घलो बैठ गए। एक के जगह 4 जन बरदार भात साग घेरा थे, घी डब्बा कर गी तक घी ऐसे रहा। चारों झल गेहूं का हाथ नहीं, तब पूरे नहीं। अब कोनो नहीं दी तो ओकरे घर वाला नहीं खाए बिना घी के। भारी गुने बपरी, अब का करो भगवान, बैठाट रहे हूँ ठाट नहीं बने। भारी गुंडी सब लेके दार भात सागला रेंगादी सब ओझन कर। वो बरसात के पहली पानी देखते मेचका मन था नहीं पाए, तो इसने सगा मन देखी दार भात सागला तो झपेट शुरू। गौटिया रहा थे बढ़िया आचमन कर ली, साने बरी से देखी तभी भात के ऊपर में घी लोंदा नहीं मारे रहा। आज ले गौटनी नहीं भुलाए, आज कैसे भुला गया। अब सगा मन कर भड़के सके न पूछे सके, लेकिन बिना घी खाए नहीं वो का करो। जोर से चिल्लई रन्नी खोली देख के, अरे कुछ बोलो तो जाने भाई, कुछ बोलो तो जाने। रन्नी खोली में रहा है, गौटनी ते समझ के का पूछत थे, वहां लो चिल्ला थे, बोलो तो क्या जाने, साने तब जाने।
भात के भीतरी चपकते रहे हो। तो एक दूसर के जो मन के बात ला जाने वो हरे पति और पत्नी। भगवान राम ला बताए जरूरत नहीं है और भगवान राम जान गए। यही सच्चा पति और पत्नी सूत्र है। एक प्रमाण आप ला देखना है। यहाँ राम ला नहीं बताई, सब राम जी जान गए। सुरता करो गंगा घाट में केवट ला देवर कुछ नहीं है राम कर मने मन सोचा थे मैं का करूं। और राम जी है तेना कहीं नहीं सका सीता, लेकिन सीता पिया ही अकीसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। वहाँ शीतल बताए जरूरत नहीं हो। पिया ही अकीसिय जान निहारी, पिया के मन के बात का जान के सीता अंगूठी उतार के दे देरी से। तो सच्चा गृहस्थी के ही सूत्र है जो एक दूसरे के मन के बात का समझे। आज भगवान राम जब जानिस तो चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जे तिनका मन में गहना बनात रहा है, फूल लगुथत रहा है, तीही तिनका छोड़ दी जयंत बरो बाबा तुलसी दोहल लिखी। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। राम कृष्ण है अति कृपालु है। अब केहे भर में नहीं बने, अब आप कुछ प्रैक्टिकल करें। राम जी कैसना है कृपालु में निवेदन कर रहे हो। प्रेम कैसे होते? स्वभाव से, प्रभाव से और अभाव से। राम जी के पहली स्वभाव जानो कैसे है। अति कृपाल रघुनायक, कत्का कृपालु है। तो चलो एक दूठन गोट करो मैं। भगवान जब जन्म धरी सोचकी बेर घोषणा करी तुलसीदास, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कृपालु प्रकट हो गए। अब कैसे कृपा करिए? विश्वामित्र अगुआ होकर पिछू राम होकर पिछू लक्ष्मण जाता है जनकपुर। एक जगह गीत हम खड़े हो गए। राम जी अंगरी देखा के किहिन पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पथरा सन दिखा थे गौतम नारी श्राप बस। का राम एकोठन पथरा नहीं देखे रही सोई वो। हमन पूछबो दे दिखाते काय की कोत का पाट है, हमरो घर है तुहरो घर है, तो कोई पूछे चीज। राम जी वो शिला देख के पूछी सो काय। जबकि आगु आगु विश्वामित्र जाते ते देखना चाहिए, वो बीच में है धुंधुर धांधा ते देखा थे। विश्वामित्र की हिस मत कुछ राम ओ तिल मत देख बेटा ओकर परिवार त्याग दे, समाज त्याग दे। ओ डहन कोई जाना पसंद नहीं करे, आदमी तो आदमी। खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। चिड़ै नहीं उड़ाए बेली वो डहन, माछी नहीं जाए होती चांटी नहीं जाए। उही करा, उही अहिल्या के तीर में जाके जेला परिवार त्याग दिन, समाज त्याग दिन। चांटी माछी छिड़ै नहीं जाए ओकर डहान तेकर कर गिस राम। और जाके अपन चरण धूल से उद्धार करी। एक काम कौन कर सकते? केवल कृपालु कर सकते। तब बाबा तुलसी की कृपा करहु रघुवीर। एक कृपालु राम है भैया, जेला खुद के पति त्याग दे, समाज त्याग दे, ओकर कर जाके कोई ओकर उद्धार करे, केवल कृपालु है। दूसरा उदाहरण में निवेदन कर दो कृपालु राम के। गंगा घाट में जाके केवट ल चिल्लाते, सुन तो ये केवट भैया लाना जी तोर नैया। सुन तो ये केवट भैया लाला जी तोर नैया। सुन तो ये केवट भैया लाला जी तोर नैया। डोंगा में हमूला चढ़ा ले ये केवट भैया, गंगा के पार तय लगा दे ये केवट भैया, गंगा के पार तय लगा दे। मांगी ना कथल के हे बड़े गोठ लदी उठा हूं, बस मोर राम किसने हते जानो। दाई हो का गंगा घाट होना नहा के बड़ राम ला डोंगा जरूरत नहीं से, नीरीस वो नीरी से।
वो तो एक डंका मारती तो पन नहक जाती। अब वो डंका कतका बड़ी ते सुनो, बोला तुमन जानो बलि पूछबे तुम्हार गांव के बलि नहीं हाथ में भागवत के बलि ला। एक पांव में धरती और दूसर में आगासा, तीसरला कहाँ रखा होगे बड़ तमाशा। भैया जेकर एक पांव आकाश पताल न पा जथे उही रामला गंगल नहा के डोंगा चाहिए नहीं, बोला डोंगा की जरूरत नहीं है। बाबा तुलसी तो अनंत बात कहे है, नाम अजामिर से खलकोटी अपार नदी भ बूढ़त काढ़े, आवा में कुछ बातें भर कहा तो त राम का बड़ डोंगा मांगा था। एक कवि कथे, जेकर बहिर में जीत होते थे कर अपन घर में हार होते, दुनिया जे अंजोर देते वो दिया तरी अंधियार होते। राम चाहती थे गंगा पार नहक जाती, बात कहा लखन लाल सीता संग नहक जाती। फिर बैगा बैगई अपने घर नहीं चले और दूसर बैगा के इंतजार होते, दुनिया जे अंजोर देते वो दिया तरी अंधियार होते। तब बैगा बैगई अपने घर नहीं चले। आज ले कब से बताऊं, जन बैगा गांव भल्ला फूके, गांव भर के मन फूकवाए जाए ओकर करे केठन मंत्र रहा जे मन नहीं सीखे होते। मैं सुन लो, कहीं लागे बुखार धर रहा है, सर्दी धर रहा है, तुम्हारी पिराए एक के मंत्र, घाट बांधो, घटोना बांधो, मरी बांधो, मसान बांधो, डुमर के परेतिन बांधो, सात समुद्र पार बांधो, फूअत कीचे कहीं लागे। गांव भर के मन फूकवाए। बरसात के दिन आगे वो बैगई कहीं से वो हमार घर रोह पोह मात थे, जल्दी व्यवस्था कर ले। हाव हाव कहा थे, हफ्ता बीत गए पानी गिरे शुरू तू झन फूकवाए ला रहा है। वो मन बताइस बैगा इधर ही को कन्नी माढ़ी का बने फूकना, बैगा किस का करो, बैगई ल चिल्लई से वो माटी में लीम डारा खोचा है तेल ला तो बैगई लीम डारा लेके दीस बगल में खड़े है, पानी गिरा थे। बैगा सात धाव चढ़ाई, सात धाव तारीस, फिर मंत्र मार दीस, घाट बांधो, घटोना बांधो, मरी बांधो, मसान बांधो, डुमर के परेतिन बांधो, सात समुद्र पार बांधो। फू बैगई भड़क गए, टाटा रहन दे, सात समुद्र पार बांधा था, साज ले झिपारी हनी बंधा है बहिनी का। बैगा बैगई अपने घर नहीं चले वो ता आवा तुलसीदास ला पूछो, राम हा का बड़ डोंगा मांगा थे केवटला। तुलसीदास के बात की, राम ला पार नहीं जाना है सज्जनों, केवट के नैयल पार लगाना है। कौन ला? सोई कृपालु केवट ही निहोरा। ओकर कर तो गरीब केवट के ऊपर में कृपा बरसाने वाला गे है, कृपालु गे है, अत्का कृपालु है बहनी हो मोर राम। ओकर बाद भी ओकर साथ हम छल करन त हमर ले मूर्ख हवा उनके घर कोई नो है। जे दुनिया में हमला का निधि, दुनिया दे है, संसार दे है, माता पिता परिवार दे है, हम का दे सकथन। बस एक भजन ही ओकर बर आश्रय है। आवा गीत के संग जुड़न। बोल सियावर रामचंद्र की जय। नाती अपन बबाला पूछते औ कौन हमला बताहीगा, काबर मिले है मन के चोला, जिंदगी कैसे सफल हो पाएगा। बाबा कथे बेटा बड़ भागी है मन के चोला, मैं हाँ तोला बतावाऊं जी, राम नाम के खेती कर लाओ, जीवन सफल बनाओ जी। बेटा हम सब ला ये जीवन राम नाम के खेती करे बर मिले है। बस बहनी हो, हम सब ला ये जीवन राम नाम के खेती करे बर मिले है। अब ये खेती कैसे होही? तुम्हार घर के खेत ला बनिहारी ला लेके कमा डरबे तब खेती होही। लेकिन एक खेती ऐसे, खेती अपन से अपन अपन से खेती कमाई चला लागी, तब हे राम नाम के खेती होही। अब वो खेती करे बर का करे लागी? अब जागिरे मनवा छेत कर। किसान के सबसे बड़े दुश्मन का रे? महुरा। आलस नींद किसान को खाए, चोर को खाए खांसी,
जे किसान अलाल है आलसी है तो जान लेना ओकर खेत लग गरवा खाही नहीं बीमारी खाई। आलस नींद किसान को खाए, चोर को खाए खांसी। जे चोर ला खांसी आवत है, अब काकरो घर खुसर को खांसी ही तो बाछी। ता आलस नींद किसान को खाए, चोर को खाए खांसी। चुका मूल ब्याज खा जाए और बहू को खाए हांसी। याद रखन किसान आदमी सदा सतर्क रहना चाहिए, तब ओकर खेती 90% 100% होते। और हम लोग ओकर बर का करे लागी, जागे लागी। कब बेर जागना चाहिए।